घमंडी कहीं का। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये वही लड़की है ना जो अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देना चाहती है? हाउ क्यूट। या यू नो व्हाट मुस्कान मैम, Yeah. ये लोग है ना पहली बार अपने इसी कैफे में मिले थे और तब से उनकी लव स्टोरी शुरू हो गई थी। इसलिए आज अपने बॉयफ्रेंड को शादी के लिए यहीं पे प्रपोज करने वाली है। Really? रोमांटिक ना? वेरी रोमांटिक। हेलो, हाँ, अरे जल्दी आओ ना, मैं वेट कर रही हूँ। ओके बाय। अर्जुन मेरा बॉयफ्रेंड कभी भी आने वाला है। जैसे ही वो आता है ना वैसे ही यहाँ से बलून से फ्लावर शाट और कन्फेटी बरसना चाहिए। चल फास्ट, जल्दी आ, जल्दी आ। देख कितना हैंडसम है ना यार। मुझे पता होता ना कि ये इतना हैंडसम है तो मैं तो इसको रिसीव करने बाहर चली जाती। चुप कर स्टूपिड। सुनना, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर सुना तो था, आज देख भी लिया। देखो वो आ रहा है। सॉरी यार। मुश्किल से मैंने ये सरप्राइज प्लान किया था। आपकी वजह से इनका सरप्राइज बर्बाद हो गया। क्या आप 2 मिनट बाद कैफे के अंदर नहीं आ सकते थे? मेरी वजह से? क्या कह रही आप? क्या है सब? अरे पारुल, पारुल, पारुल क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? नहीं तो और क्या करूं? मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया था। यहाँ तुम मुझे सरप्राइज देने वाली थी और इधर मैं। पारुल मेहता, आई लव यू। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सही कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। प्लीज, आज आपकी वजह से एक रोमांटिक मोमेंट बर्बाद होते होते बच गया। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? गलत वक्त पर एंट्री की है आपने, ये है आपका कसूर। ये जो सारे फूल देख रहे हैं ना, वो पारुल अर्जुन पर बरसाना चाहती थी, आप पर नहीं। मुझे तो लगा था कि इस कॉफी शॉप में हर कस्टमर का स्वागत ऐसे ही होता है, फूल बरसाकर। अमेजिंग। एक तो गलती, ऊपर से सीना जोरी। आपको शायद ठीक तरह नजर नहीं आया मैडम कि उस लड़के ने अभी अभी उस लड़की को प्रपोज किया और वो दोनों बहुत खुश है। और जब मियां बीवी राजी है तो भाई इस काजी को क्या प्रॉब्लम है? लेकिन लड़की लड़के को प्रपोज करना चाहती थी और आज आपकी वजह से लड़के ने लड़की को प्रपोज किया। तो क्या हुआ? अरे शादी तो वो एक दूसरे के साथ ही करने वाले हैं ना। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप मुझ पे क्यों बरस रही है। लव लॉस्ट एंड फाउंड, मेरी किताब। यानी कि तुम वही हो जिसने बुक स्टोर से मेरी किताब छीनी थी। मुझे तो पहले से पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में आप जैसा सिर्फ एक ही नमूना हो सकता है। आपकी तो आदत होगी ना दूसरों के प्लान पे पानी फेरने की। देखिए मैडम, आपकी इन फिजूल बातों में मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ बाहर कॉफी शॉप का बोर्ड लगा हुआ है और जहां तक मुझे याद है हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं,
इसलिए मुझे पूरी आजादी है कि मैं जब चाहूं जहां चाहूं आऊं या जाऊं, मेरी मर्जी, चाहे वो बुक शॉप हो या कॉफी शॉप। हे डूड, वन कैपुचिनो प्लीज। यस सर, डबल शॉट। ओके श्योर। हेलो मिस्टर रेड टी शर्ट, मैं अभी तुमसे बात कर रही हूँ। तुम इस तरह बात को खत्म नहीं कर सकते। ओह माय गॉड, पागल हो क्या तुम? आई एम सो सॉरी। मैं साफ कर देती हूँ। मेरा स्पेनिश वास डैड एक ऑक्शन से लाए थे मेरे लिए। ये फूलदान आपका है? यानी कि ये कैफे आपका है? जी। गुड, वेरी गुड। यानी कि मैं आप पर केस कर सकता हूं, मुझे जलाकर जान से मार डालने की कोशिश करने के लिए। ओह प्लीज, और तुमने जो मेरा इतना महंगा फूलदान तोड़ा उसका क्या? महंगा होगा आपके लिए, मेरी जान से ज्यादा कीमती नहीं हो सकता, समझिए आप? ओह प्लीज, बात को इतना बड़ा चढ़ा के करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी कॉफी इतनी कोई गर्म नहीं थी। आई एम श्योर ठंडी थी, पतली थी और जरूरत से ज्यादा कड़वी भी थी। थैंक गॉड कि मैंने पी नहीं, अगर पी लेता तो यही ढेर हो जाता। कॉफी जैसे भी होगी आपको उसका बिल मिल जाएगा, क्योंकि आपने ऑर्डर की थी, और उसके साथ साथ मेरे फूलदान का प्राइस भी जुड़ा हुआ होगा। सपने देखना बंद कीजिए मैडम, आपकी इस घटिया सर्विस के लिए मैं आपको एक फूटी कौड़ी तक नहीं देने वाला हूं। इनफैक्ट पैसे तो आपको मुझे देने चाहिए, इस सब के लिए, मेरे कपड़े खराब करने के लिए। आई एम लेट। पता नहीं सुबह सुबह मैंने किसका चेहरा देख लिया था कि मेरी मुलाकात आज आपसे होगी। इसका भी बिल भेज देना। अरे प्रीति सुनो तो, अरे खाना तो खिलाओ यार। लंच खाना है तो पहले सीधा होना पड़ेगा। देखो प्रीति, सीधा तो मैं होने नहीं वाला है, पर हाँ इस वक्त के लिए जरूर मैं शीर्षासन छोड़ सकता हूँ। वो क्या है ना, मुझे थोड़ी भूख लगी है। राजीव, तुम भी ना, कोई ऐसे भरी दोपहर में शीर्षासन करता है क्या? अरे सुबह मिस हो गया था, इसलिए अभी कर रहा हूँ। अरे शीर्षासन तो कभी भी कर सकते हैं। और तुम्हें पता है प्रीति, राजीव रहने दो। पिछले हफ्ते तुम मुझे कुछ मुआय थाई के बारे में समझा रहे थे, और उसके पिछले हफ्ते कुछ तिब्बतन योगा। जाने दो तुम। मॉम, मुझे बहुत भूख लग रही है, खाने को दो ना। तुमने टिफिन नहीं खाया? खाया, अपना भी और राहुल का भी, तब भी भूख लग रही है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। क्या? क्योंकि अभी दादाजी किचन में है। भाई फाइनली मेरा काम तो हो गया। आज मुझे रोहन के लिए सही दवा मिल ही गई। देखना, ये काढ़ा हमारे रोहन की याददाश्त जरूर वापस ले आएगा। पापा, आपकी दवा फायदा तब करेगी ना जब रोहन इसे पिएगा। बेटा, अगर तुम कहोगी तो तुम्हारी बात वो कभी नहीं टालेगा। जी पापा, मैं जरूर कोशिश करूंगी, पर रोहन आजकल इन दवाइयों से थोड़ा सा चिढ़ने लग गया है। वो क्या है ना कि कोई भी दवा फायदा नहीं कर रही है, चाहे एलोपैथिक हो या फिर आयुर्वेदिक। जानता हूं बेटा, पर क्या करूं, उम्मीद तो नहीं छोड़ सकता ना। बिल्कुल पापा, और आपकी उम्मीद से तो हम सबकी उम्मीद जुड़ी है। मैं तो कैसे बोलता रहता हूँ, चिंटू, कुछ बोला आपने? मैं तो कब से बोल रहा हूँ कि अगर चाचू की याददाश्त वापस लानी है तो फिर चाची को ढूंढ के ले आओ। चिंटू, चिंटू, आप चाचू से प्यार करते हो ना? आप चाहते हो ना कि चाचू जल्दी से ठीक हो जाए? तो बेटा, उनके सामने चाची का नाम मत लेना, ओके? चलो अब खाना खाओ। चिंटू, मम्मा ने आपको समझाया ना कि कभी भी अपना गुस्सा खाने पे नहीं निकालते। आप अच्छे बच्चे हो ना? अरे रोहन, वो खाना तुम। ये रोहन को क्या हो गया? रोहन खोलो, रोहन।
चाचू ने पैन में सुसु कर दी। ये सुसु नहीं, कॉफी है। अरे आज किसी ने मुझ पे गरम कॉफी डाल के मुझे जान से मार डालने की कोशिश की यार। ये अनोखा तरीका है जान से मारने का। वैसे ये हरकत की किसने? उस कॉफी शॉप वाली लड़की की। पता नहीं उसकी वजह से मुझे आज क्या क्या झेलना पड़ा। अरे सुन, अरे कैसे काम डाउन? उसने पता है मुझसे क्या कहा? उसने तो ये तुम हंस क्यों रही हो? मेरी लाइन इतनी फनी तो नहीं थी। कुछ नहीं अनिरुद्ध। अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। ऊंट आएगा पहाड़ के नीचे? तुम्हें क्या हो गया? क्या बोल रही हो तुम? मुझसे मेरी किताब छीन ली, मेरे कॉफी के पैसे भी नहीं भरे हैं। अब तो बिल मैं फाड़ूंगी उसका, अच्छे खासे पैसे वसूल करूंगी उससे। बेटा अब तो ये किताब पहले मैं ही पढ़ूंगी मैं, भरेगा वो। आई एम सो सॉरी रोहन। हाँ, अरे टेलर ने कपड़े मुझे लेट दिए थे। एनीवेज 5 मिनट में मैं कैफे पहुंच रही हूँ, ओके? और हाँ, प्लीज ये मत बोलना कि लड़कियां हमेशा लेट करती हैं, ओके? अनु, मैं कैफे में नहीं हूँ। नहीं हो मतलब? अरे लंबी कहानी है, मिलकर बताऊंगा। ये सब छोड़ो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कुछ नहीं, सरप्राइज था, अब नहीं। रोहन, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? था, अभी नहीं है, सरप्राइज है। क्या हो गया, इतने कंफ्यूज क्यों? अरे कहा ना लंबी कहानी है। एक काम करो, तुम मुझे 1 घंटे में मिलो। रोहन, एक मिनट। 1 घंटा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मैं बिल्कुल नहीं आ पाऊंगी। मेरे पास अभी ब्रेक का टाइम था, मैंने सोचा तुम्हारे साथ आके कॉफी पी लूंगी, लेकिन 1 घंटे बाद मेरी रिहर्सल शुरू हो जाएंगी। उसके बाद मैं बिल्कुल नहीं आ पाऊंगी। आई थिंक रात को भी मैं लेट घर पहुंचूंगी। तो रात बाकी बात बाकी, होना है जो हो जाने दो। वैसे भी हम आपके लिए पूरी रात इंतजार करने के लिए रेडी हैं। तुमने फिर से फ्लर्ट करना शुरू कर दिया ना रोहन। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? जब भी तुमसे सीरियस बात करती हूँ तभी ड्रामा करना शुरू कर देती हूँ। चलो बाद में बात करती हूँ, बाय। ओके बाय। लो, ये नहीं टी शर्ट या फिर कॉफी के दाग के साथ ही पहनोगे? थैंक यू। और पैंट वो कोई और धोएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रोहन, अनुष्का के साथ इतना फ्लर्ट करते हो कि बाकी सब भूल जाते हो। अरे रोहन, मेरी उम्र में अगर मैं फ्लर्ट नहीं करूंगा तो क्या आप करेंगे? अरे इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ आपको फ्लर्ट करना चाहिए भाई के साथ। वो क्या है कि जिंदगी में प्यार का तड़का तो लगना जरूरी है बस। शैतान, भाभी के साथ ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? भाभी होगी आप दुनिया के लिए, मेरी तो आप फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड। फिर ऐसा करो, वो है ना तुम्हारी रात बाकी बात बाकी, उसके साथ ये सब बातें करो। इंटरनेट बाबा की जय हो। ये मिला। आई होप उस चुड़ैल ने मेरी किताब बेच ना दिया। हेलो। हेलो जी, मैं वो रेड टी शर्ट वाला बात कर रहा हूं। वो क्या है कि मैंने अपनी किताब आपकी कॉफी शॉप में छोड़ दी थी, तो वो मुझे वापस चाहिए। रियली? कौन सी किताब? अच्छा, जैसे कि आप उस किताब के बारे में जानती नहीं है। एक्चुअली नहीं। मारिया। यस मैम। याद है वो कस्टमर हमारे शॉप में आए थे जिन्होंने मेरा स्पेनिश वास तोड़ दिया था? वो शायद अपनी कोई किताब या भूल गए। तुमने देखी उसे? आपके हाथ में ही तो है मैम। व्हाट? नहीं देखी ना? ओके। देखिए, मेरे साथ गेम खेलना बंद कीजिए और चुपचाप मेरी किताब लौटा दीजिए। तुमने मेरे नाक के नीचे से मेरी किताब छीन ली थी और अब भगवान ने वही किताब मुझे वापस कर दी है। अच्छी खासी सीख मिली है तुम्हें। याद रखना, आइंदा कभी किसी से उनकी चीज मत छीनना। जाओ,
जाकर कोई और किताब खरीद लो। देखो, ड्रामा करना बंद करो, मुझे मेरी किताब वापस कर दो। डू यू अंडरस्टैंड दैट? हेलो, अगर मुझसे ऐसे बात करोगे ना तो मुझे फोन रखना पड़ेगा। अरे कर्टसी नाम की भी चीज होती है नहीं? हेलो, सच में चुड़ैल है। चाचू, उस चुड़ैल को फिर से फोन करें? मैं वो रेड टी शर्ट वाला बात कर रहा हूँ। वो क्या है कि मैंने अपनी किताब आपकी कॉफी शॉप में छोड़ दी थी, तो वो मुझे वापस चाहिए। मैं यहाँ बिजनेस करती हूँ, कोई चैरिटी नहीं। आपके यहाँ मेरा डिलीवरी बॉय आएगा तो खाली हाथ थोड़ी ना आएगा। अगर आपको किताब चाहिए तो केक तो ऑर्डर करना ही पड़ेगा। बिजनेस? जबरदस्ती का बिजनेस कर रही है आप। ठीक है, किताब नहीं चाहिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, ठीक है। हाँ, पर मुझे केक नहीं, पेस्ट्री चाहिए। चाचू, उस चुड़ैल को फिर से फोन करें? अगर किताब वापस चाहिए तो तमीज से बात करो। ओके, तो देवी जी, कृपया करके आप मेरी किताब लौटाने का कष्ट करेंगी? ये हुई ना बात। तो ठीक है, 1 घंटे में मैं आपके कॉफी शॉप पहुंच रहा हूँ। 10 मिनट में कैफे बंद होने वाला है। अरे सी लिंक लूंगा तो भी मुझे इतना ही वक्त लगने वाला है। देखिए मैडम, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? ये किताब मेरे लिए बहुत जरूरी है, मुझे ये किताब किसी को देनी है। देखिए, मैं आपके साथ तो तमीज से बात कर रहा हूं ना, तो प्रॉब्लम क्या है? ओके ठीक है, मैं अपने स्टाफ से कह दूं कि वो किताब आपके यहाँ छोड़ देंगे। थैंक यू। वेनिला, स्ट्रॉबेरी या ब्लैक फॉरेस्ट? क्या? केक कौन से फ्लेवर का भेजूं? अच्छा, बुक के साथ आप केक फ्री भेजते हैं? नॉट बैड। व्हाट अ जोक, फ्री केक। मिस्टर, मैं यहाँ बिजनेस करती हूँ, कोई चैरिटी नहीं। आपके यहाँ मेरा डिलीवरी बॉय आएगा तो खाली हाथ थोड़ी ना आएगा। अगर आपको किताब चाहिए तो केक तो ऑर्डर करना ही पड़ेगा। और वैसे भी आपने ना तो मेरे कॉफी के पैसे दिए और ना ही मेरे स्पेनिश वास के। अब तो केक ऑर्डर करना ही पड़ेगा। बिजनेस? जबरदस्ती का बिजनेस कर रही है आप। हेलो, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, किताब नहीं चाहिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, ठीक है। हाँ, पर मुझे केक नहीं, पेस्ट्री चाहिए। चाचू, ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट। एक पेस्ट्री ₹50। 50 रुपए की एक पेस्ट्री? दिमाग खराब हो गया आपका? और हम होम डिलीवरी के लिए मिनिमम 500 का ऑर्डर लेते हैं। मिनिमम ऑर्डर 500 रुपीज? हैव यू लॉस्ट इट? चाचू, तो 10 मंगा लो। ठीक है, 10 पेस्ट्रीज। मारिया, यस मैम। ये सर का ऑर्डर है, उनसे उनका एड्रेस ले लेना। और हाँ, याद से पेस्ट्रीज के साथ उनकी बुक भिजवा देना। और अगर कोई प्रॉब्लम भी ना तो मुझे फोन करना, बहुत खड़ूस है ये। ओके, बाय बाय। हाँ बोलो। ओके। और बुक जरूर भेजना। हाँ ओके। जॉनी, हाँ बोलना। सुन, ये एड्रेस है, इस पे पार्सल करना है। और ये, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अंदर क्या लोड लड़ रहे हो? अरे लेकिन सुनना, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं अंदर किचन में। ओरिएंटेशन का काम था। अरे और चाचू, अगर उस चुड़ैल ने हमारी पेस्ट्रीज के अंदर जहर डाल दिया तो? चिंटू, अगर उस चुड़ैल ने ऐसा कुछ किया ना तो मैं उसे कंज्यूमर कोर्ट घसीटते हुए ले जाऊंगा। अरे वो मार देगा। क्या चल रहा है दोनों का? मारा देख। गेम्स। मम्मी, एप्पल है, पेस्ट्री आ रही है। पेस्ट्रीज? और चाचू,
अगर उस चुड़ैल ने हमारी पेस्ट्रीज के अंदर जहर डाल दिया तो? चिंटू, चिंटू, अगर उस चुड़ैल ने ऐसा कुछ किया ना, रोहन, ऐसा कुछ किया ना, तो मैं उसे कंज्यूमर कोर्ट घसीटते हुए ले जाऊंगा। काश चाचू आप उस चुड़ैल की बजाय चाची से मिले होते।